वैश्विक महामारी कोरोना, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इस महामारी ने जहां हर वर्ग को प्रभावित किया, वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ। आज पूरी दुनिया वैश्विक महामंदी के दौर से गुजर रही है, जिसका परिणाम हाल ही में श्रीलंका, पाकिस्तान में कई अन्य देशों में दिखाई दे रहा है। व्यापार प्रभावित होने से जहां हर वस्तु के निर्माण की लागत बढ़ी, उत्पादन में कमी आई, लोगों की सेविंग खत्म हुई, जिससे आज व्यापार में महंगाई बढ़ी। साथ ही लोगों की जेब खाली होने से अर्थव्यवस्था का पहिया भी धीमा हो गया। आज पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है। समाज में पूरे विश्व में महंगाई बढ़ने से सभी दुनिया के बैंकों ने जहां अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, वहीं आरबीआई ने भारतवर्ष में भी हाल ही के दिनों में 2 बार ब्याज दरें बढ़ाई, ताकि महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में पूरी दुनिया में यहां महंगाई बढ़ी, वहीं भारत में मुद्रास्फीति दर 7% से अधिक ताजा सरकारी डाटा के अनुसार हो गई। आरबीआई के ब्याज दरों के बढ़ाने के तत्पश्चात लोगों के उपयोग में दैनिक रोजमर्रा की वस्तुओं पर काफी कुछ हद तक नियंत्रण हुआ। आज पूरे देश के बाजारों में वैश्विक महामंदी चल रही है। वहीं व्यापारी वर्ग का मानना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है। किसान व जमींदारों की फसल जब प्राकृतिक कारणों से नष्ट होती है, सरकार समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान करती है। आज सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह समाज के व्यापारी वर्ग को भी कुछ राहत दे। आज व्यापारी वर्ग जिस दौर से गुजर रहा है, उनके घरों का खर्चा चलाना तो दूर की बात, उनके व्यवसायिक स्थल के खर्चे भी नहीं निकल पा रहे। हमारे संवाददाता ने जब बाजार का दौरा किया तो हमें भी बाजार खाली नजर आए। वे व्यापारियों के चेहरों पर रौनक भी गायब नजर आई। वहीं काफी लोगों का ये भी मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस ने भी इस व्यापार को काफी प्रभावित किया है। वह काफी लोगों का ये भी मानना है कि सरकार ने जहां कोरोना काल में समाज के हर वर्ग की आर्थिक रूप से सहायता की थी, वह व्यापारियों की भी सहायता की थी, परंतु अब व्यापार जिस दौर से गुजर रहा है, कभी भी व्यापारियों को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार ठप पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वह कोई ना कोई आर्थिक पैकेज लेकर आए, जिससे लोगों का जीवन सुलभ हो, व्यापार पटरी पर आए, खुशहाली हो, बाजारों में रौनक आए और उदासी भागे। बाजार में जब इस विषय को लेकर दुकानदारों से बातचीत की गई तो आप खुद ही सुनिए कि दुकानदारों का क्या कहना है। अब जहां श्राद्धों के इस 2 दिनों में बाजार में पूरी तरह से मंदी छाई हुई है, वहीं अब आने वाले त्योहारी दिनों में लोगों को कुछ आस जगी है कि शायद आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। आप खुद ही सुनिए दुकानदारों का क्या कहना है। ये जो देश के अंदर आज मंदे की लहर चल रही है, इसके कारण कई दुकानदार जो हैं उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। इसका जो मेन कारण है, पीछे कोविड के अंदर 2 बार कोविड रहा, उसके अंदर दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और उसके बाद थोड़ी मार्केट में तेज़ी आई और फिर मंदा आया। इसका मेन कारण ऑनलाइन, जो आजकल ऑनलाइन पे लोग जो हैं सारा सामान मंगा रहे हैं। जो हम यहाँ पर सामान बेचते हैं वो ऑनलाइन पे ग्राहक है जो मंगा लेता है। इससे जो मार्केट के अंदर भारी मंदा आया हुआ है। हमने पीछे ग्राहकों से भी अपील की थी कि आप ऑनलाइन सामान ना मंगाएं, क्योंकि हम भी आपके भाई हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप हमारे से सामान मंगाएंगे तो अच्छा सामान देंगे, उसकी गारंटी भी देंगे, हम बदल भी देते हैं सामान को। ऑनलाइन के सामान में काफ़ी ठगी हो रही है, इसलिए हमने जनता से अपील भी की थी कि ऑनलाइन सामान ना मंगाएं। और सरकार से हमने कई बार बात की है कि सरकार कुछ इसके बारे में करे। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने व्यापारियों को मुद्रा लोन के तहत 10 लाख का लोन जो है, कई दुकानदारों को नहीं पता, सरकार 10 लाख तक लोन जो है बिना गारंटी के सरकार दे रही है। हम दुकानदारों से अपील भी करेंगे, आप एमएमएस उसमें जो है उसमें जाएं, बैंक के अधिकारियों से मिलें, जो आप उससे लोन लेकर अपना काम को अच्छी तरह से चालू करें। आगे त्यौहार का सीज़न आ रहा है कि हमें आशा है कि इस बार त्यौहार जो है में तेज़ी आएगी, दुकानदारों की जो मंदी है वो थोड़ी दूर होगी। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ राहत दुकानदारों को दे। ऐसे पिछले कुछ समय से बाज़ारों में बहुत मंदी का दौर है। काफ़ी बाज़ारों में खाली बाज़ार पड़े हैं, कोई कस्टमर नगण्य है, गायब है। इसका मेन कारण
कोरोना में पिछले 2-2.5 सालों में जो लोगों ने घर पर बैठकर अपना गुजारा बसर किया है, इस कारण लोगों पे इतना पैसा करंट मनी नहीं है जिससे वो परचेजिंग कर सकें। शादी ब्याह के अलावा या कोई मजबूरी ख़रीदारी के अलावा जनरल कस्टमर बाज़ार से गायब है। कुछ ऑनलाइन का भी असर है, ऑनलाइन ख़रीदारी करने की वजह से कस्टमर नहीं है। तो हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि ऑनलाइन की तरफ ना जाकर बाज़ारों में ख़रीदारी करें। बाकी अगर कोई ऐसी कोई बात है या कोई दिक्कत है तो आप हमें दुकानदारों को बताएंगे तो हम सॉल्व करेंगे और आपस में मिल बैठ के दुकानदारी को बढ़ावा दें, ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। आपसे अपील है। धन्यवाद। देखिए, पिछले कुछ समय से एक जो व्यापार तो डिस्टर्ब है ही है, क्योंकि एक इकोनॉमिक एक ना पहिया है, साइकिल है इकोनॉमिक एक, और एक साइकिल जो टूटी पड़ी है, क्योंकि अगर एक आध बिजनेस मंदा है तो उसको देखा देखी दूसरा बिजनेस भी मंदा है। ये एक चेन सी टूटी पड़ी है। जो कोरोना काल के अंदर बिजनेस डिस्टर्ब हुए, 2-2.5 साल से लोगों ने घर बैठ के अपनी पूंजी खाई है, अपनी सेविंग खाई है। अब लोगों की जेब खाली हो चुकी है। अब लोगों को जरूरत है कि सरकार उनकी कुछ हेल्प करे। सरकार ने ठीक है कोरोना काल में व्यापारियों की हेल्प की, लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन दिए, सब्सिडियां दी। अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अब कुछ ना कुछ व्यापारियों की हेल्प करे, चाहे वो टैक्स के तौर पे हेल्प करे, चाहे उनको कम ब्याज पे लोन दे। सरकार को अब चाहिए, क्योंकि इस समय व्यापारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, ऑनलाइन ने भी हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रखा है। सरकार से चाहिए कि सरकार ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर भी रोक लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ारों के अंदर जो ये हम लोग अपने शोरूम खोल के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका हम इतना ज़्यादा रेंट देते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की दुकानें अपने घरों की हैं, उसके बावजूद कुछ लोग छोटे मोटे बरसाती मेंढक आ जाते हैं जो सड़कों पे दुकानों के आगे अपनी दुकान लगा लेते हैं। बड़े बड़े लोगों के बिजनेस को वो डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? उनका खर्चा होता नहीं, ना उनकी दुकान का खर्चा है, ना उनकी दुकान पे वो स्टाफ है। उन लोगों का खर्चा कम होता है, वो दूसरे के बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूँगा, ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, सरकार इनके आधार कार्ड भी देखे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपी साइड से हमारे इस कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं, धर्मनगरी में आके उन्होंने कई ऐसे धंधे कर लिए हैं, उन्होंने दूसरे बिजनेस को डिस्टर्ब किया है। मैं सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों के आधार कार्ड भी चेक किए जाएं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग, हो सकता है इनमें से कुछ गलत लोग हों, कुछ क्राइम लोग हों। इससे सरकार को अपनी कानून व्यवस्था सुधारने में भी सहायता मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोगों से अपील करूंगा कि अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी सहयोग बनाए रखें। बिजनेस ठीक है, आज डिस्टर्ब हैं, कल को ब्याह शादियाँ आएंगी, त्योहारों के त्यौहार आगे आ रहे हैं, सबका बिजनेस उठेगा, रंगत आएगी, बिजनेस में फिर तेजी आएगी। एक इकोनॉमी है, आज मंदी के दौर से हम नहीं गुजर रहे, पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है। महंगाई के दौर से हम नहीं गुजर रहे, पूरा विश्व महंगाई के दौर से गुजर रहा है। पिछले दिनों में अमेरिका में भी 40 साल के महंगाई के आंकड़े पेश किए हैं। दूसरा, जो बिजनेस मंदा चल रहा था, कुछ महंगाई की मार पड़ी, कुछ हमारी जेब खाली है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे फिर चैनल के माध्यम से फिर सरकार से एक मांग करूंगा कि सरकार व्यापारियों के दर्द को समझे। ये जितने हमारे राजनीतिक नेता हैं जो चुनाव के दिनों में हमारे पास वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन इस समय बिजनेस डिस्टर्ब है, इस समय कोई भी हमारे पास दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं खड़ा। अगर व्यापारी आदमी सरकार को अपनी आय में, प्रॉफिट में से इनकम टैक्स देता है, अपने बिजनेस में से टैक्स देता है, तो आज सरकार का भी हक है। इस हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सरकार किसी न किसी प्रकार से व्यापारी की हेल्प करे। धन्यवाद। आज जो है सभी लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सस्ता भी है। उन पे ये नहीं समझ आती कैसे सस्ता बेचते हैं। हमारे को उससे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो हम कपड़ा खरीद के लाते हैं हमें महंगा पड़ता है, उनको सस्ता पड़ता है। हमारी खरीद से भी वो कम बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन ही बंद होना चाहिए। मेन कारण तो यही है मंदे का, ऑनलाइन का। कई बार देखा जाता है ऑनलाइन पे, अगर हम यहाँ पे मार्केट में चीज़ लेने आते हैं वो 200 रुपये की बताई जाती है और ऑनलाइन पे वही चीज़ 100 रुपये में मिल जाती है। इसका क्या कारण है? तो यही तो समझ नहीं आती, हमें वो कपड़ा महंगा क्यों मिल रहा है, उनको सस्ता कैसे पड़ रहा है। तो मंदे का भी यही कारण है कि ऑनलाइन ही सबसे ज़्यादा सस्ता बेच रहा है और हमें महंगी चीज़ें खरीद मिलती है। हमारे पास ग्राहक का रेट ही नहीं बनता। अगर 10 ग्राहक आएंगे 10 के 10 खाली जाएंगे, उसका भी क्या फ़ायदा है। बड़े बड़े मगरमच्छ आ चुके हैं, हाँ, छोटा दुकानदार किसका जा रहा है? बस छोटे दुकानदार ही दिक्कत में आ रहे।